हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आप लोगों को एक एजेंसी के बारे में बताना चाह रही हूँ। वो ऐसी एजेंसी है जो खुफिया एजेंसी है। ठीक है, आप सब ने पाकिस्तान से आईएसआई, रॉ और बहुत सारे एजेंसीज के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं और बात भी नहीं करना चाहते हैं। और उस एजेंसी का नाम है इल्यूमिनाटी। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मैंने भी बहुत कुछ सुना है। पर जब मुझको लगा कि ये एजेंसी जो है ये कैसे काम करती है, क्योंकि जो और एजेंसीज हैं उनके बारे में हमें पता है कि उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कई सारी मूवीज़ वगैरह में हमने देखा हुआ है। हालांकि इसके ऊपर भी मूवी बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसको किसने स्टार्ट करा, किसके माइंड में ऐसा आया कि हमें एक ऐसी एजेंसी खोलनी है और ये किस पर्पस से खोली गई, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में ये बोला जाता है कि जितने भी पॉपुलर लोग हैं, जितने फेमस लोग हैं और जितने रिच लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी एजेंसी के मेंबर हैं या कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। अब ये कितना सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो हमारे इंफॉर्मेशन जो गूगल पे बोलते हैं, जो इल्यूमिनाटी के बारे में जो इसकी बुक बनी हुई है, जो आज भी एक म्यूजियम में रखी हुई है, गोथा नाम की एक जगह है जहाँ के म्यूजियम में ये बुक रखी गई है, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये सच है। अब हमने कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं पढ़ा और ना ही मैंने वो बुक देखी है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मैंने उसके बारे में कलेक्ट करी है, वो उस इंफॉर्मेशन से लगता है कि कहीं ना कहीं ये सच है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इल्यूमिनाटी की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ हुई और किसने करी? तो सबसे पहले इल्यूमिनाटी की स्टार्टिंग जर्मनी में हुई। जर्मनी में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था वीशाप। वीशाप जो थे वो एक प्रोफेसर थे, स्कूल में कॉलेजेस में वो पढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो पावर है वो सिर्फ गवर्नमेंट या जो बहुत पावरफुल लोग हैं, मीन्स बहुत रिच लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, सिर्फ पावर्स इन लोगों के पास है और अपनी बात रखने का जो राइट है वो सिर्फ इन लोगों के पास है। जो नॉर्मल इंसान है, जो हम लोग जैसे इंसान है, गरीब हैं या लोअर कास्ट हैं या गवर्नमेंट से रिलेट नहीं करते, गवर्नमेंट के नेपोटिज्म में नहीं हैं हम लोग, तो उस समय ऐसे लोगों को कुछ नहीं माना जाता था, उनका कोई राइट नहीं होता था, वो सही बात भी उनकी नहीं मानी जाती थी। और अगर उनके साथ कुछ क्राइम भी हो जाता था कुछ, तो वो फिर भी अपनी बात नहीं रख सकते थे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख के वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो कि सभी को सामान्य समझे, सब बराबर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेपोटिज्म से बिलोंग करता हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सब इक्वल होने चाहिए। ये सोच के इस इल्यूमिनाटी एजेंसी की स्टार्टिंग हुई थी 1776 में, जो कि वीशाप ने जर्मनी में की थी। ठीक है, अब जब उन्होंने ये स्टार्टिंग करी तो उनके साथ सिर्फ 5 लोग थे। ठीक है, लेकिन धीरे 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 करके इसमें लोग बहुत तेजी से और बहुत जल्दी बढ़ने लगे, क्योंकि इसमें सबको सामान्य समझा जाता था और जो भी किसी नीचे वर्ग के लोगों को कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई कष्ट देता था, तो ये इल्यूमिनाटी एक एजेंसी के तरीके, मतलब छुप के उनसे बदला लेता था या उनके साथ बुरा करता था। तो आज तक ये बात किसी के सामने नहीं आई और ना ही कोई प्रूफ कर पाया कि ये इल्यूमिनाटी एजेंसी का ही काम है। लेकिन जो वो बुक है इल्यूमिनाटी की, जो प्रोफेसर ने लिखी है, उसमें ये चीज़ बोली गई है। दैट मीन्स जो इल्यूमिनाटी है उसका जो आविष्कार हुआ, जो वो बुक लिखी गई, वो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक मकसद से लिखी गई थी, लोगों की भलाई करना। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे ये इसके मेंबर्स बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे,
अब क्या हुआ कि ये चीज़ बहुत बढ़ गई, सब लोगों के अंदर ये इल्यूमिनाटी, मतलब गवर्नमेंट का कोई डर नहीं, ठीक है, और जो लोग उनके साथ बुरा कर रहे हैं वो अपनी आवाज़ें उठाने लगे कि अब हम दबेंगे नहीं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, इल्यूमिनाटी एजेंसी हमारे साथ है। ये सब जब बातें होने लगी तो गवर्नमेंट को लगा कि ये बहुत सीरियस पॉइंट है और हमें इसे ख़त्म करना चाहिए। तो जो वी शॉप ने, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उन्होंने इनको देश निकाला दे दिया, मतलब ये वहाँ नहीं रहेंगे, और ये भी बोल दिया कि अगर कोई भी इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ पाया गया या इसका नाम भी अगर किसी ने लिया तो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। उस समय इतना ज़्यादा इल्यूमिनाटी फैल चुका था। फिर क्या हुआ कि वो दूसरे स्टेट में गए, लेकिन दूसरे स्टेट में भी उन्होंने यही चीज़ करी और धीरे धीरे वहाँ पे भी उनके बहुत मेंबर बन गए। अच्छा, वहाँ पे क्या चीज़ हुई कि इन्होंने बोला कि सभी लोगों को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो धर्म है या उसमें जो हमारे पुराण हैं, ठीक है, उसमें लिखा है कि सुसाइड करना बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। कि अगर ईश्वर ने हमको अच्छा शरीर दिया है, अगर उन्होंने हमें जन्म दिया है और अगर हम सुसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उनका अपमान कर रहे हैं, तो सुसाइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। सुसाइड करना गलत है। लेकिन इल्यूमिनाटी ने बोला कि वो उसकी लाइफ है, वो अगर परेशान है अपनी लाइफ में, वो नहीं जीना चाहता, तो सुसाइड करना बुरा नहीं है, वो कर सकता है और ये अच्छा है। उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चे होते थे और उनको मारना, मीन्स कि हमें ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं करनी है और हमें रक्षा करनी है देश की, देश में कुछ अच्छा करना है और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, घर परिवार इन सब में नहीं पड़ना है, और हमें अपनी जो सोल है उस सोल को समर्पण कर देना है इल्यूमिनाटी को। दैट मीन्स अगर हमारा परिवार होगा, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस रास्ते से हट जाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी, लोग अपनी, मतलब इसका मतलब ये था प्रॉपर कि इंसान को अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है, वो जो करना चाहे कर सकता है, कुछ भी गलत नहीं है। जब ये चीज़ें फैलने लगी तो वहाँ की पुलिस ने भी इस पे एक्शन लिया और वी शॉप को एक जगह दी जो बहुत दूर कहीं जाके थी कि आप यहीं रहेंगे और अगर आपको इस स्टेट में देखा गया तो आपको मार दिया जाएगा। और जो भी इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उन्होंने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया करी, कुछ भी ऐसा करने के सोचा, तो फिर उनको भी सजाए मौत दे दी जाएगी। अब वो जब वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे उन्होंने एक किताब लिखी। मैंने बताया था ना कि इसकी किताब लिखी हुई है, वो प्रोफेसर ने ही लिखी और वो बुक आज भी एक गोता जगह की नाम है, गोथा, वहाँ के म्यूज़ियम में ये बुक रखी गई है और वहाँ के लोगों का कहना है कि ये सच है और आज की जनरेशन में भी ये प्रूफ हो चुका है, क्योंकि जितने भी पॉपुलर रिच पर्सन हैं वो सारे इससे जुड़े हुए हैं, सामने नहीं बोलते हैं। और फिर मैंने जब सर्च मारा कि ऐसा कौन सा मतलब सेलिब्रिटी है या कौन सा ऐसा रिचेस्ट पर्सन है जो मे बी इसका मेंबर है, तो गूगल पे माइकल जैक्सन का नाम आ रहा था कि माइकल जैक्सन इससे ज्वाइन थे। उनकी मौत को लेके बहुत रहस्यमय से तरीके से उनकी मौत हुई और बताते हैं कि जो उनके साइंस होते हैं, जो बुक पे उनके साइन लिखे हैं, वो माइकल जैक्सन के घर में पाए गए थे जब उनकी डेथ हुई थी। और उनके घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी पाई गई थी जो साफ बताती हैं कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर थे। अब इस बारे में मैं नहीं बता सकती कि ये कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि मैंने वो बुक नहीं देखी। हालांकि साइन मैंने जो उनमें दिखाए गए हैं वो साइन मैंने देखे हैं, बट वो साइन बुक में है या नहीं है मैंने नहीं देखा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पर इल्यूमिनाटी जो है वो रियल है और आज भी इसकी एजेंसी काम करती है, बहुत सारे लोग इसके मेंबर हैं, लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि आप इस चीज़ के मेंबर हैं, आप ये चीज़ ओपन नहीं करेंगे, ये अपने तक ही रखेंगे, क्लोज रखेंगे, ठीक है। अब आप इल्यूमिनाटी के बारे में कितना जानते हैं या ये कैसे वर्क करता है, और क्या आपके नोन में या आपको ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रिटी इससे जुड़ा हुआ है, कैसे लगता है, क्यों जुड़ा हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो आज का ये सेशन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रहस्यमयी स्टोरी को लेके मिलते हैं वापस। ओके, सो बाय बाय। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने सपनों के लिए मेहनत करें और आपके सभी सपने पूरे हों। बाय बाय गाइस।